हेलो व्यूअर्स, आप सबको सुलेखा का प्यार भरा नमस्कार। प्रकृति व जगत की समस्त महान शक्तियों को मेरा नमन व धन्यवाद। चलिए अब सीधे प्रसंग पर आते हैं। एक नगर में एक सात्विक संतोषी ब्राह्मण थे। वे अपने निर्वाह के लिए केवल 1 रुपया ही रोज चाहते थे और कुछ नहीं। उन्होंने समुद्र देवता की आराधना की तो समुद्र देवता ने उन्हें दर्शन देकर एक शंख दिया और कहा, आप तो प्रतिदिन इस शंख की पूजा करना और अपनी दैनिक आवश्यकता कह देना तो यह शंख उतना ही उगल देगा। पंडित जी ने वचन दिया कि कभी भी जरूरत से ज्यादा 1 कौड़ी भी नहीं मांगूंगा और घर की ओर चल दिए। रास्ते में एक रिश्तेदार के यहाँ ठहरे और पूरी बात कह सुनाई। रिश्तेदार लालची था। उसने उनकी पोटली से शंख निकालकर मिलता जुलता नकली शंख रख दिया। जब ब्राह्मण घर पहुंचे तो देखा तो यह पता चला कि शंख बेअसर है। वो पुनः आराधना के लिए समुद्र देवता की ओर चल दिए। जल्दी ही समुद्र देवता प्रकट भी हो गए और कहने लगे, चलो उसे छोड़ो, यह लो दूसरा शंख, यह मांगने से 2 गुना देगा। वापसी में वे फिर वहीं रुके। रिश्तेदार को पूरी बात कह सुनाई। रात को रिश्तेदार ने पुराना असली शंख पोटली में डाल दिया और नया 2 गुना देने वाला शंख निकाल लिया। समुद्र देवता की योजना सफल रही। अब रिश्तेदार ने 2 गुना देने वाले शंख की पूजा की और कहा, शंख देवता 1000 रुपए दीजिए। शंख से आवाज आई, अरे तू 2000 ले। अच्छा देवता 2000 दीजिए। अरे तू 4000 ले। हाँ 4000 दीजिए। अरे 4 की क्या बात करता है, तू 8000 ले। ऐसा ही चलता रहा। अरे तू 15 लाख ले ले। रिश्तेदार अंत में बाल नोचते हुए बोला, अरे देवता कहते ही कहते हो, दिया कुछ नहीं अब तक। तब शंख से आवाज आई, देख भाई, असली शंख तो वही पहले वाला था, वह तो चला गया और मैं हूं नकली वाला शंख। मैं केवल बोलता हूं, देता कुछ नहीं। उल्टे तेरा समय और पूजन सामग्री भी खत्म कर दूंगा। और शंख से हंसने की आवाजें आने लगी। तो साथियों, आपने देखा लालच का फल। लालच की अधिकता से धोखे से मिला हुआ पहला शंख भी हाथ से चला गया। इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। वैसे साथियों, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि लालच हमेशा बुरा नहीं होता। जैसे 40 बच्चों की कक्षा में संयम कुमार 3rd आया, उसे लालच हुआ, क्यों ना मैं थोड़ी और मेहनत करके 2nd आ जाऊं। फिर वह 2nd आ गया। अब उससे और लालच हुआ, क्यों ना मैं थोड़ी और मेहनत करके 1st आ जाऊं, बड़ों से प्रेम व प्रशंसा और ज्यादा मिलेगी। उसने कड़ी मेहनत की और 1st आ गया। फिर उसने ठान लिया कि अब वह हमेशा ही 1st आएगा, अपनी जगह किसी और को लेने नहीं देगा। यह भी लालच है, जिसे हम दूसरे शब्दों में स्वयं के साथ की गई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं। ये व्यक्ति के छुपे हुए गुणों के विकास के लिए उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। ये न सिर्फ सही बल्कि आवश्यक भी है। याद रखें, सब सद्गुण सबको नहीं मिलते, इसीलिए जो सद्गुण आपको ईश्वर से वरदान स्वरूप मिले हैं उनका पूर्ण विकास कर लें। वो विकास के लिए ही मिले हैं और अपने विकास के मार्ग में बाधा बनने वालों की परवाह न करें, बुरा भला कहने वालों की परवाह न करें। एक सत्य समझ लें, आप कैसे हैं ये बात आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। बाकी लोग तो अपने अपने दृष्टिकोण से ही आपको परखेंगे ना, और सबके दृष्टिकोण अलग अलग होंगे, जबकि आपका व्यक्तित्व तो एक ही है। याद रखें, सत्य कथन है कि किसी की नजर में अच्छा हूं, किसी की नजर में बुरा हूं। हकीकत तो ये है कि जो जैसा है उसकी नजर में वैसा हूं मैं। खैर, अब ऊपर लिखी स्वरचित पंक्तियां पढ़ देती हूं। रूप देखूं घास का, बादल का या तेरे दर का, प्रार्थना करूं या खोकर लौट जाऊं, ये बता। सो थैंक यू गाइस, गुड बाय, फिर मिलेंगे।